गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। तो इस कोठी में हजार देते थे वो लोग? इसमें अभी तो बहुत कम ही रहेगा, खंडर होगा, नहीं तो फांसी के स्टैंड भी बने हुए थे। घोड़शाला भी थी जो घोड़े यही रखते थे। यही इसमें पूरे अधिकारी और पुलिस जो है परमानेंट यहाँ रहती थी। अच्छा, यहाँ जो है जो इसमें ये अधिकारी बैठते थे, इसमें जो हमारे यहाँ वे सुनते थे मुकदमे, और फांसी दी जाती थी या जिसको जैसा भी जिसका वो था उसको जो है वो दिया जाता था, दंड दिया जाता था। इधर यहीं पे एक स्टैंड फांसी का हुआ करता था। इधर हमारी घुड़साड़ हुआ करती थी। इधर इस कोने में जेल हुआ करती थी, जिसमें जेल में बंद किया जाता था लोगों को। तो सारा सिस्टम उनका यहीं पर था, अंग्रेजों का। और हमारे गांव वालों को स्पेशल प्रताड़ित करने के लिए ये सब स्पेशल जेल, फांसी स्टैंड बनाया गया था। और 24 घंटे जो है हमारे गांव में निगरानी रहती थी उनकी। इसीलिए उन्होंने स्टैंड बनाया था यहाँ, क्योंकि हमारे गांव वाले ज्यादा उनके साथ उपद्रव करते थे। तो 5 गांव के लोगों को यहीं पे सजा दी जाती थी? जो 5 गांव के लोगों को यहीं पर सजा दी जाती थी। यहीं पर स्टैंड था, फांसी का स्टैंड भी बना हुआ था। और किसी गांव में कोई अंग्रेजों की कोई कोठी या कोई इस तरह का ऑफिस या कोई जेल नहीं थी, इसी गांव में बनाई गई थी। इसलिए यहीं पे उन 5 गांवों के लोगों को पकड़वा करके मंगवा करके और यहीं मुकदमे सुने जाते थे। ये यहीं पे बैठते थे। यहीं अंग्रेज जो था बड़ा ऑफिसर, उसके भाई भी यहाँ रहते, उसके परिवार भी यहीं रहता था। जो मैम थी, बच्चे थे, सब यहीं रहते थे, फुल फैमिली। और इधर एक और था, आबू खंडर में तब्दील होगा, भाई नहीं कुछ उसका अवशेष। उधर जो है फोर्स पुलिस जो है बैरिक थी, पूरी पुलिस बैरिक रहती थी इधर। तो प्रधान जी अब सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मेरी यही मांग है कि पिछले हमने इस देश के लिए, या तो यूं कह दे सरकार हमने कुछ किया ही नहीं, तो हमें कम से कम शांति हो जाए। हमारे बुजुर्ग भी हमारे चले गए, हमारी ये 5वीं पीढ़ी चल रही है हमारी वाली, जो हम भी अपनी 50 साल की उम्र में आ गए। आज तक हमें सरकार से कोई प्रॉफिट, हमारे गांव होने के बागी होने के नाते 5 गांवों को हमें कुछ नहीं मिला। तो हमारी तो मांग है सरकार से कम देर आए दुरुस्त आए, अभी सुनवाई हो जाए हमारे गांवों की। तो कम से कम हमारे गांवों में सवारी का साधन हो जाए। हमारे गांव में शमशान घाट भी नहीं है, और तो इससे स्कूल भी नहीं किए। हमारे यहाँ स्कूल भी नहीं है, एक प्राइमरी स्कूल है। और हमारी जो बहनें हैं, बेटी हैं, उनको 12-12 किलोमीटर दूर दूसरे गांवों में पैदल चल के जाना पड़ता है शिक्षा के लिए। ठीक। वैसे गवर्नमेंट कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ेगी बेटी? 12 किलोमीटर पैदल जाकर पढ़ेगी क्या? बताओ। कृषि प्रधान गांव है, कोई ऐसे बिजनेसमैन यहाँ नहीं, नौकरी पेशे यहाँ नहीं, खेती करते हैं, लोगों के पास इतना साधन भी नहीं है। घर बच्चे को स्कूटी से दिलवा के भेजेंगे स्कूल। बेचारी हमारी बेटी पैदल जाती हैं स्कूलों में, आए दिन उनके साथ कोई बदतमीजी हो रही है, कोई हो रही है, रोज हमारा लोगों से हमारा टकराव होता रहे। ठीक। क्या नाम है प्रधान जी? विदेश त्यागी, ग्राम प्रधान ग्यासपुर। अच्छा, ये जो 5 गांव जो बागी बताए गए हैं, क्या है ये पूरा मामला, जरा बताएंगे? देश की आजादी में हमारे बुजुर्गों ने, 5 गांव के बुजुर्गों ने अहम योगदान दिया और अंग्रेजों की प्रताड़ना सहना उचित समझा, न कि गुलामियत मंजूर की। इसीलिए हमारे 5 गांवों को बागी घोषित कर दिया गया, क्योंकि हमने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करी और काफी प्रताड़ना से सही हमारे बुजुर्गों ने। जैसे कि आज भी हमारे गांव में अंग्रेजों की कोठी बनी हुई है। एक हमारे गांव में अंग्रेजों की बनाई हुई चौपाड़ भी थी, जो आज तो नहीं है, पर कोठी के तो आज भी अवशेष है, जिसमें फांसी स्टैंड और अंग्रेज 24 घंटे यहीं रहते थे विद फोर्स। हमारे गांव को तालाबों में पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। हमारे पशु को बांधने के लिए खुंटा गाड़ने की लकड़ी से भी हम वंचित थे। अगर किसी ने काट भी लिया तो उसको प्रताड़ना सहनी पड़ती थी। काफी ज्यादा 90% लगान हमारे गांव पे। 100 पर अगर हमने 1 क्विंटल गेहूं उगाया तो उसमें 90 किलो अंग्रेज हमारे पे उसके लगान के रूप में
हमसे वसूल लेते थे और हमें 10 किलो दिया जाता था, जिसमें हमें अपना परिवार भी चलाना होता था। और हमारी जो माता बहनें थी, वो जो धोरली वाले सैयद थे, उनको हमारा गांव दे दिया गया। उसको हमारे गांव की महिलाएं जो है, उनका जो है अनाज पीसने का काम करती थी। हर सुबह हर घर में अनाज बंटा जाता था, जिनमें महिलाएं जो महिलाएं उनके सैयदों का हमारा अनाज पीसती थी। उनके आज भी चौपाड़ है हमारे यहाँ बनी हुई। और आज भी हमारे गांव में कोई भी सुविधा गवर्नमेंट की तरह 75 साल इस देश की आजादी को हो गई, आज तक भी हमारे गांव में 5 गांव में कोई सुविधा नहीं। लड़की हमारी 5-5, 6-6 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर स्कूल में जाने को मजबूर है। हमारे किसी गांव में कोई इंटर कॉलेज भी नहीं, हाई स्कूल तक का भी नहीं, ये प्राइमरी स्कूल है, कोई सुविधा नहीं, कोई सवारी का साधन नहीं। हमारे गांव में और तो क्या, ग्यासपुर गांव में शमशान घाट भी नहीं है। पिछले 5 साल से मैं ग्राम प्रधान होने के नाते प्रयास करता रहा, पर एक शमशान घाट भी हमारे गांव को स्वीकृत नहीं हो पाया। 5 गांव में नहीं है क्या? 5 गांवों का तो मैं नहीं कह सकता हूं, पर अपने गांव का मैं कह सकता हूं। ग्यासपुर गांव का तो मुझे 101% पता है कि यहां कोई भी शमशान तक भी नहीं है, कोई सवारी का साधन नहीं है। कोई आज तक इन 5 गांवों को कोई सरकार से, कोई विधानसभा में कोई मुद्दा उठाया हो, कोई लोकसभा में। माननीय राजनाथ सिंह जी आज रक्षा मंत्री हैं, उस टाइम पे, जिस टाइम गाजियाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़े, उस टाइम पे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उस टाइम पे ये आए, ग्यासपुर गांव में आए और इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जैसे ही मैं सांसद बनूंगा, आपके 5 गांवों का मुद्दा लोकसभा में उठाऊंगा। और लोकसभा में उठाने के बाद में उठाऊंगा ही नहीं, कुछ इन गांवों के लिए, कुछ ना कुछ 5 गांवों के लिए कुछ ना कुछ विशेष स्पेशल कोई वो दिलवाई जाएगी। पर आज तक राजनाथ सिंह जी दोबारा देखने भी नहीं आए हमारे गांवों को। कितने विधायक, कितने सांसद, कितने 75 साल में हमारे इस क्षेत्र से होते गए, आज तक हमारा सौभाग्य ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई एमएलए या कोई मंत्री या कोई सांसद हमारी बात को विधानसभा या लोकसभा तक में भी उठा सके। हमारी समस्या कहने वाला कोई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं हमारी। एक केवल राजीव ब्लॉक प्रमुख ऐसे हुए हैं यहाँ, अब जब से ये ब्लॉक बना है, केवल उन्होंने इन गांवों के लिए कुछ ना कुछ एक जैसे बड़े झंडे का निर्माण कराया इन गांवों के उसमें। और जो भी उनसे बन पड़ा, लोगों के सुख दुख में आना जाना और खड़े रहे, और लोगों के जो भी उनसे बन पड़ा अपनी निधि के हिसाब से उन्होंने बहुत काम करवाने का प्रयास किया। उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। अच्छा, पीछे जो समाधि बनी हुई है बाबा जी की, क्या है इनका इतिहास? उदयनाथ महाराज जी, ये बाबा उदयनाथ महाराज जी हैं, जो हमारे गांवों में, हम यहाँ पहले से ही महाराज थे। और जैसे ही आजादी का बिगुल बजा कि भी देश आजाद कराने के लिए हमारे लोग खड़े हुए, तो महाराज जी ने उसमें बढ़ चढ़ के अग्रणी भूमिका निभाई। और हमारे गांवों को घर घर घूम के हमारी महिलाओं को, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे जवानों को, सबको देश की आजादी में, आजादी के में बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया, महाराज जी ने, बाबा उदयनाथ जी ने। और जब धीरे धीरे जब अंग्रेजों को ऐसा एहसास हुआ कि ये महाराज उदयनाथ जी जो है, ये गांवों को में जो है लोगों को भड़का रहे हैं हमारे खिलाफ, तो उन्होंने पूरे गांव का घेराव कर दिया। अंग्रेजों ने पुलिस फोर्स लाया के पूरे गांव को घेर लिया, बाबा उदयनाथ को गिरफ्तार करने की मुहिम छेड़ दी और पूरे गांव का घेराव कर दिया। सारे गांव ने बाबा उदयनाथ का साथ दिया और बाबा उदयनाथ ने जो कही, और जब तक इस गांव का बच्चा बच्चा जीवित है, जब तक आपको गिरफ्तारी नहीं होने दी जाएगी किसी कीमत पे भी। बाबा उदयनाथ को लगा कि गांव में बहुत ज्यादा रक्तपात हो जाएगा, बहुत पता नहीं कितने लोग गोलियों से मारे जाएंगे। हटने वाले ग्यासपुर गांव के लोग थे नहीं, इन्होंने पहले ही बगावत कर दी थी अंग्रेजों के खिलाफ। हमने कोई बुरा कर्म नहीं करा, हमने तो देश की, हमने गुलामियत मंजूर नहीं करी, इसलिए हम बागी हो गए। लोग आज भी हमारा मजाक उड़ाते, और गांव हमारा मजाक उड़ाती है कि भाई ये लोग बागी है। बागी, हमने कोई गलत काम नहीं करा, हमने देश की आजादी में अग्रणी होकर क्या भूमिका निभाई, और उसका हमने जो है खमियाजा भी भुगता, और आज तक भी भुगत रहे। पिछले 75 साल से हमारे गांव के लिए कुछ नहीं हो पाया, हमारे गांवों के लिए। बाबा की सुनते हैं कि गांधी जी से इनके बाबा उदयनाथ जी के डायरेक्ट संपर्क महात्मा गांधी जी से थे, और महात्मा गांधी जी बाबा उदयनाथ के यहाँ आए भी, और उनकी महात्मा गांधी जी की जो प्रेरणा से प्रभावित होकर उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाने का भी काम बाबा उदयनाथ ने किया देश की आजादी में।
और जब उन्हें ऐसा लगा कि रक्तपात ग्यासपुर गांव में हो जाएगा, मेरे उसमें आएगा, ये मेरे शिष्य हैं, ये पीछे हटने के नहीं है, और यहाँ पता नहीं कितने लोगों को, माता बहन और यंग लोग मारे जाएंगे। अच्छा प्रधान जी, एक बात बताएं कि अब तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी सरकार है, क्या ये 5 गांवों से ये कलंक क्यों नहीं हटा अभी तक? कलंक तो इसलिए नहीं हटा कि हमारी बातों को लोकसभा तक, प्रधानमंत्री जी तक या मोदी जी तक पहुंचाने वाला ही कोई माध्यम नहीं है, किसी ने पहुंचाया नहीं वहां तक। अब तो विधायक भी हैं यहाँ पर, मोदी नगर में विधायक बीजेपी, राजनगर में भी बीजेपी। हमारे 5 गांव बागी हैं, ये 5 गांव में ग्यासपुर और कुम्हेड़ा तो मुरादनगर विधानसभा में आते हैं, सुहाना और भनेड़ा और खिंदोड़ा मोदीनगर विधानसभा में आती है। हमारा ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि हमारे विधायक जी जो है इस बात को जो है विधानसभा में उठावे, हमारे 5 गांवों का मुद्दा उठाएं, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। आज भी हमारी मांग है उनसे, अपने विधायकों से भी मांग है कि अजीत पाल त्यागी जी से भी मांग है हमारी, और हमारी मंजू शिवाजी से भी मांग है कि हमारा क्या दोष है, अब जो हमारा एक छोटा सा यू हमारी मांग मुख्यमंत्री तक भी नहीं पहुंचाई जा रही, या हमारे सांसद अतुल गर्ग जी है, उनसे भी हमारी मांग है कि हमारी मांग को जो है लोकसभा में उठाया जाए, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाया जाए, हमारा पीएमओ तक पहुंचाया जाए हमारी बात को। हो सकता है हमारी बात आज तक उन तक वहां तक पहुंची ही ना हो। ठीक। बाबू जी क्या नाम है आपका? राम कुमार। कहाँ रहते हो? ग्यासपुर। बाबू जी ये जो 5 गांव जो बागी बताए गए हैं, क्या है इसका इतिहास, जरा बताएंगे? इतिहास है जी, इन्होंने अंग्रेजों का बगावत करी, सबने बहुत ज्यादा मिलकर करी 5 गांव में, इन्हें उन्होंने सजा दी उल्टी। यहाँ तो एक पेड़ की लकड़ी का खूंटा लकड़ी निकाट के ला सका आदमी अपने यहाँ बिना इजाजत के, अपने खेत में से। तो यहाँ को 5 गांवों में क्या कोई सुविधा नहीं मिली आज तक, कोई किसी किस्म में कोई सुविधा नहीं मिली सरकार ने, चाहे कोई भी सरकार आली, कोई सुविधा नहीं मिली है। हम लोग यहाँ पे सुना है कि 5 गांव में शमशान घाट भी, हाँ शमशान घाट भी नहीं है। कैसे करते हो फिर आप लोग? जो जिन किसान आदमी जिनके खेत हैं वो तो अपने खेत में मुर्दों जला देते हैं, और जिन लोगों गरीब आदमी है जो खेत खाली नहीं है, वे कहीं जोड़ के पार पे है, कहीं 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 नहरी के पार बैठा है, तो अब तो मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी यहाँ से बाकी गांव का दादा नहीं, हमारे 5 गांवों को सुविधा नहीं मिली किसी किस्म की। क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग 5 गांव को सुविधा चाहते हैं, तरीके जैसे सब जगह तरक्की हो रही है, यहाँ कोई तरक्की नहीं किसी किस्म की। सवारी यहाँ परमानेंट कोई सवारी यहाँ नहीं, चलने के लिए यहाँ कुछ नहीं, कोई स्कूल यहाँ बढ़िया स्कूल नहीं, लड़कियों को उनके बच्चों पढ़ने के लिए। नमस्कार, सभी क्षेत्रवासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही साथ मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि हम सभी क्षेत्रवासी अपने घर पर एक तिरंगा जरूर लगाएं, और इस बार भी अन्य वर्षों की तरह से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मोदीनगर शहर में ये यात्रा हमारे मोदी मंदिर से शुरू होगी। समय 15 तारीख को लगभग 5 साढ़े 5 बजे है शाम को ये यात्रा 5:30 के करीब मोदी मंदिर से शुरू होकर भगत सिंह चौक तक जाएगी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप स्वयं, आपके परिवार के सदस्य, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, सभी लोग आएं और इस यात्रा में शोभा बढ़ाएं। ये यात्रा देश के लिए निकाली जा रही है, तिरंगे के स्वाभिमान के लिए, तिरंगे के मान के लिए निकाली जा रही है। मेरा सभी से पुनः निवेदन है कि आप सभी इसमें शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े, हर घर पर तिरंगा फहराएं। साथ ही हम एक तिरंगा यात्रा का आयोजन 15 अगस्त के दिन शाम 5:30 बजे मोदी मंदिर से भगत सिंह चौक तक कर रहे हैं, उसमें सम्मिलित हों। एक शाम देश के नाम, हम अपने जो वीर जवानों ने जिन्होंने शहीद होकर हमें इस देश की आजादी दिलाई, उसको मनाने का पर्व 15 अगस्त है। हम सभी हर्षोल्लास के साथ, शांति के साथ इस त्योहार को मनाएंगे। साथ ही साथ सबको पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, इसकी देश, मोदीनगर, अपने वार्ड वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक लक्ष्य जो हमारा है घर घर तिरंगा, ये तो होना भी चाहिए। हमारे माननीय मोदी जी की अपील है कि घर घर तिरंगा, वो अपील करें या ना करें, लेकिन हमें
घर घर तिरंगा लगाना चाहिए। ये हमारी शान है, देश की आन बान शान है। हमेशा इसके लिए हम तत्पर अपनी जान न्यौछावर भी करेंगे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है 15 अगस्त के दिन सुबह हर घर झंडा जरूर फहराए। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए खबर में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।